Starting with the name of Almighty Allah, who is the bestower of mercy. This is Muhammad Iqbal and welcome you all at Afzal Tutorial Point. Today we will discuss an endocrine disorder, that is diabetes mellitus. So diabetes mellitus different population में different types के पाए जाते हैं और इसी के बारे में हम जानेंगे कि होता क्या है, बुनियादी तौर पर डायबिटीज़ मेलाइटस क्या चीज़ है और इसी के साथ बॉडी में कितने चेंजेस आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ की इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो डायबिटीज़ 2 वर्ड्स से बना हुआ होता है, डायबिटीज़ एंड मेलाइटस। डायबिटीज़ इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू साइफन और पास थ्रू। इसका मतलब है कि टू साइफन और पास थ्रू मीन्स के इसमें यूरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यूरिनेशन नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा पास होते हैं। एंड द मेलाइटस इज कम्स फ्रॉम लैटिन मिल which means honey. Because of urine sweetness it is called as mellitus. So इसी कंडीशन में एक चेंज ये होता है कि फर्स्ट चेंज ये होता है कि यूरिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा होती है और दूसरी चेंज ये आती है कि यूरिन की टेस्ट स्वीट होती है। सो ये 2 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स इसी में अपीयर होते हैं, यूरिनेशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और यूरिन की स्वीटनेस इंक्रीज़ होती है। डिफिनीशन की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, डायबिटीज़ कैन बी डिफाइंड एज डायबिटीज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स कि इसमें मेटाबॉलिज्म चेंज होते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म चेंज होती है। एंड देन इट इज़ अ क्रॉनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ये क्रॉनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आता है। करेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, इसी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती है, इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जब ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसको हम कहते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया। सो ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन आता है। आता क्यों है? रीज़न इसका है ड्यू टू इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन। या तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता विद और विदाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस, या फिर इंसुलिन को रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो इसी 2 कंडीशन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट आ जाता है। स्टेटिस्टिक अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशंस, डिफरेंट कंट्रीज़ में इसी की प्रीवेलेंस और इसकी स्प्रेड रेट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इन अमेरिकन्स 2019 में 37.3 मिलियन पीपल इन अमेरिका वर सफर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये 37.3 मिलियन की पॉपुलेशन 11.3% पॉपुलेशन बनता है। तो इसी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ। 1.9 मिलियन अमेरिकन्स टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, उसे भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस से वो सफ़र हो चुके थे। एंड देन 8.5 मिलियन वर अनडायग्नोस्ड। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 मिलियन जो डायबिटिक पेशेंट्स थे वो अनडायग्नोस्ड हुए थे। देन यूके की अगर बात करें, यूनाइटेड किंगडम में 2021 में मोर देन 2.6 मिलियन पीपल वर सफर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसी की कंसंट्रेशन अमेरिकन की निस्बत में बहुत कम है, 4% ऑफ पॉपुलेशन ये डायबिटीज़ से सफ़र हो चुके थे। इसकी प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेटेड रेंज उसने बताया कि 2025 में ये 4 मिलियन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि डेली रूटीन, फूड इनटेक, डाइट कंट्रोल वो प्रॉपर नहीं है। इसी की वजह से पेशेंट और डायबिटीज़ की कंसंट्रेशन और प्रिवेलेंस ज़्यादा होगी। तो ये 2025 में एस्टिमेटेड रेंज उसने बताया है 4 मिलियन। एंड देन प्रोबेबली 5 lakhs आर अनडायग्नोस्ड। इसी 4% के अलावा 5 lakhs ऐसे पेशेंट्स भी है जो डायग्नोस नहीं हुए हैं। एंड देन 1 in 6 बर्थ्स डिलीवरी के केसेस में हम आगे पढ़ेंगे टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसी की वजह से 6 बर्थ्स में 1 बर्थ ऐसा होता है कि हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन उसमें पाया जाता है। तो ये स्टेटिस्टिक अबाउट अमेरिकन्स एंड यूके। देन वी विल स्टडी पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स। So according to International Diabetes Federation,
इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 में मोर देन 19 मिलियन एडल्ट्स ये डायबिटीज़ से सफ़र हो चुके थे एंड 2021 में 33 मिलियन तक ये रेशो पहुंच गए. सो बिकॉज ऑफ पुअर डाइट कंट्रोल, lack of exercise and medications, तो इसी की वजह से ये रेशो 33 मिलियन तक पहुंच गई है. नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है. तो इसी में बॉडी किस तरह कंपेंसेट करता है. जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो ये ब्लड की कंसंट्रेशन, शुगर की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है. इसी की नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि ये इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल प्रोमोट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेंक्रियाज. ये पेंक्रियाज को सेंसिटाइज करके पेंक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज करवाता है. जब इंसुलिन रिलीज होता है तो इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन. तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. जब ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम होती जा रही होती है. स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू. एक तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, दूसरे ग्लूकोज ब्लड से लेता है और टिश्यू को प्रोवाइड करता है. और इसी की वजह से एंड रिजल्ट ये आता है कि ब्लड में शुगर की कंसेंट्रेशन कम होती जाती है. सो दिस इज द एंड रिजल्ट, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल. दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए तो जब ब्लड में शुगर की लेवल कम हो, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन हो, ये हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन था और ये हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन है, लेकिन फिजियोलॉजी नॉर्मल है. इसमें जब ब्लड में शुगर की लेवल कम हो, कंसंट्रेशन कम हो, तो ये ग्लूकागान रिलीज करवाता है इन पेंक्रियाज से. पेंक्रियाज के डिफरेंट सेल से ग्लूकागान रिलीज होता है. तो ये ग्लूकागान ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. ग्लूकागान यहाँ एक्ट करके ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, फ्री ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इंक्रीज, फ्री ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी और इसी इंक्रीज की वजह से इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है. तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात थी कि जब ब्लड में शुगर की लेवल कम हो तो ये मैकेनिज्म अप्लाई होगा, और जब ज़्यादा हो तो ये मैकेनिज्म, जब कम हो तो ये मैकेनिज्म फॉलो होगा. इसी के बाद टाइप्स की अगर बात की जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, मेन 4 टाइप्स है: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस. और इसी के अपने अपने नाम भी मौजूद है. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस आल्सो कॉल्ड इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस. इसी को टाइप 1 इसलिए कहा गया है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. जो पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र होता है तो इसको एक्साजिनस इंसुलिन हम प्रोवाइड करते हैं. ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज नहीं होती, तो इसी वजह से इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहा गया है. दूसरा टर्म है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस. जुवेनाइल मीन्स नॉन एडल्ट. ये नॉन एडल्ट होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं, इसी में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस पाया जाता है. दूसरे टाइप्स की अगर बात की जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आल्सो कॉल्ड इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. इसी में हम इंसुलिन क्रॉनिक कंडीशन में तो इंसुलिन देते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेजेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में हम इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करते. ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है. और इसका तीसरा नाम है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस, और इसके लिए रेंज बताया गया है कि मोर देन 30 और 45 इसी एज से ऊपर ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट्स में आ जाता है. टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस की अगर हम बात करें तो इसको सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा गया है. सेकेंडरी इस वजह से कहा गया है कि नॉर्मल अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 में देखें तो ये बाई बर्थ होते हैं या आफ्टर सम स्ट्रेस कंडीशन और ओबेसिटी की वजह से ये 2 कंडीशन डेवलप होते हैं. सेकेंडरी इसको इसलिए कहा गया है कि इसमें न तो एडियोपैथिक होता है, इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ मेलाइटस भी नहीं होता, और दूसरा एडियोपैथिक भी नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डायबिटीज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल
ग्लूकोकार्टिकाइड्स जो ड्रग्स है ये डायबिटोजेनिक ड्रग्स है, ये इंसुलिन की कंसंट्रेशन को कम करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेस करता है, तो इसी वजह से सेकेंडरी कहा गया है। और इसी के साथ साथ डिफरेंट डिसऑर्डर और कंडीशन या डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट में इंड्यूस करवाता है, तो इसको हम कहते हैं टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस और सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस को गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। गेस्टेशनल इस वजह से कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कंसेप्शन हो जाए, कंसेप्शन के फ्यू वीक्स आफ्टर ये डायबिटिक कंडीशन डेवलप होता है। तो ये डिफरेंट 4 टाइप्स से डायबिटीज़ मेलाइटस के। अब हम 1 बाय 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसके फिर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, इम्यून मीडिएटेड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड एडियोपैथिक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये फिर फर्दर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के 2 टाइप्स हैं। इम्यून मीडिएटेड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को टाइप 1A डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है। और ये इम्यून मीडिएटेड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस मोर देन 90% पेशेंट्स में पाया जाता है। 90% ऑफ द पेशेंट्स वो इम्यून मीडिएटेड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र होते हैं। इसी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में ये वैल्यू दिया गया है। इसी में होता क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंटीबॉडीज़ या डिफरेंट एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होती है। एसिलेट सेल एंटीबॉडीज़, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज़, टायरोसिन फास्फेटेज एंटीबॉडीज़। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं इसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रिस्पांस में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ फिर बीटा सेल पे अटैक करते हैं और इसी बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से या तो इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम होगी या फिर एब्सोल्यूट रिडक्शन ऑफ बीटा सेल्स। एब्सोल्यूट रिडक्शन ऑफ बीटा सेल मतलब ये है कि 100% ऑफ बीटा सेल्स वो डिस्ट्रॉय होंगे। और इसी डिस्ट्रक्शन की वजह से, चूँकि बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो जब बीटा सेल नहीं होंगे तो इंसुलिन ब्लड में नहीं जाएगा और इसी लेक ऑफ इंसुलिन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन आएगा। तो रिक्वायर एक्साजिनस इंसुलिन, और इसी बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से हम एक्साजिनस इंसुलिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। सो इसी वजह से इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। सेकेंड टाइप, सब टाइप की अगर बात की जाए तो एडियोपैथिक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। एडियोपैथिक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को टाइप 1B डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा गया है। ये लेस देन 10% ऑफ द पेशेंट्स में इसका इंसिडेंस है। लेस देन 10% ऑफ द पेशेंट्स ये टाइप 1 एडियोपैथिक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस था। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हम जानेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस बिगेन्स विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। टाइप 1 में हमने देखा कि एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी और बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, इसी में इंसुलिन की मिकदार होती है या तो लो होगी इंसुलिन की मिकदार, या फिर नॉर्मल होगी, या फिर हाइपर होगी। और इसी हाइपर कंडीशन की वजह से, नॉर्मल कंडीशन की वजह से और लो कंडीशन की वजह से भी डायबिटिक कंडीशन वो अपीयर होता है। सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिक्रीज बीटा सेल सेंसिटिविटी। इंसुलिन की मिकदार अगर नॉर्मल भी हो या हाइपर भी हो तो इंसुलिन बीटा सेल्स की जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स ग्लूकोज, जब ग्लूकोज आएगा बीटा सेल के अंदर जाएगा और बीटा सेल से फिर इंसुलिन सिक्रीट करेगा, तो ये बीटा सेल ग्लूकोज को सेंसिटाइज नहीं करता, ग्लूकोज बीटा सेल को सेंसिटाइज नहीं करता। तो इसी डिसेंसिटाइजेशन की वजह से बीटा सेल की सेंसिटिविटी कम होगी। नो और ओनली मॉडरेट डिक्रीज इन बीटा सेल मास। नॉर्मल बीटा सेल की अगर बात करें तो 70% ऑफ एसिलेट्स ऑफ लैंगरहांस में 70% ऑफ सेल्स जो बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल्स की मिकदार 70% होते हैं पूरे एसिलेट्स ऑफ लैंगरहांस में। तो ये नंबर डिक्रीज होगी। ओनली नो और ओनली मॉडरेट डिक्रीज इन बीटा सेल मास, ये 70% से या तो 60 पे आ जाएगा या फिर अगर ज़्यादा कम हो जाए तो 50 पे आ जाएगा। अबाउट 90% ऑफ द पेशेंट्स आर सफर्ड फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से 90% ऑफ पेशेंट सफ़र होते हैं। इंसुलिन ब्लड कंसंट्रेशन 3 केसेस, 3 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं।
टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस के केस में। इंसुलिन ब्लड कंसंट्रेशन, या तो इंसुलिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी। जब इंसुलिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो ये इम्बेलेंस कंडीशन होगा, और इसी इम्बेलेंस कंडीशन को हम फिर कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन। सेकेंड केस इसमें है नॉर्मल इंसुलिन कंसंट्रेशन। जब इंसुलिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो तो क्यों हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन अपीयर होता है? ये इसी वजह से होता है कि चूंकि ओबिसिटी इसका मेन काज, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस का मेन काज ओबिसिटी है, तो इसी ओबिसिटी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा होगी, और इसी कोलेस्ट्रॉल की इंक्रीज लेवल की वजह से डिक्रीज इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी, एक तो ये होगा कि इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी कम होगी, एंड आर ब्लॉकेड ऑफ रिसेप्टर, ये इंसुलिन रिसेप्टर ब्लॉक होगा। इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर एमाइलाइड डिपोजिशन होगी, और इसी एमाइलाइड डिपोजिशन की वजह से, एलडीएल डिपोजिशन की वजह से इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम होगी और ब्लॉकेड आ जाएगा। तो इसी वजह से अगर इंसुलिन नॉर्मल भी हो तो फिर भी हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन रहता है। थर्ड केसेस में है इंक्रीज इंसुलिन कंसेंट्रेशन, इंसुलिन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी ब्लड में, हाइपर इंसुलिनीमिया। इस कंडीशन को जब इंसुलिन की कंसेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया के केस में क्यों ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होगी? तो ये इसी वजह से ज़्यादा होगी कि डाउन रेगुलेशन होगा। डाउन रेगुलेशन का मतलब ये है कि जितने भी इंसुलिन रिसेप्टर्स है, इसी इंसुलिन रिसेप्टर की मिकदार में कमी आ जाएगी, और इसी कमी को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। जब ये एक एगोनिस्ट बार बार बॉडी में जाके एक रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो इसी के साथ वो डाउन रेगुलेशन भी पॉसिबल है। इंसुलिन जब एगोनिस्ट बॉडी में जाएगा और रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ये रिसेप्टर की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और इसी कंडीशन को डाउन रेगुलेशन कहा जाता है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थे टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस में इंसुलिन की। सो लेट्स रिज्यूम टाइप 3 डायबिटीज़ मिलाइटिस। टाइप 3 डायबिटीज़ मिलाइटिस को सेकेंडरी डायबिटीज़ मिलाइटिस भी कहा जाता है। सेकेंडरी, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि सेकेंडरी को इसलिए कहा जाता है कि ये प्राइमरी काज की वजह से नहीं होता, ये सेकेंडरी जो ड्रग्स होते हैं या डिजीज़ कंडीशन होते हैं, इसी की वजह से डायबिटीज़ मिलाइटिस इंड्यूस होता है। तो नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स विच इज़ प्राइमरी वन। जेनेटिक्स और ऑटो इम्यून डिजीज़ प्राइमरी केसेस है, सेकेंडरी केसेस में मेडिकेशंस एंड डिजीज़ हैं। तो मेडिकेशंस एंड डिजीज़ की वजह से डायबिटीज़ एक पेशेंट में इंड्यूस होता है, तो इसी वजह से इसको कहा गया है सेकेंडरी डायबिटीज़ मिलाइटिस। मेडिकेशन में अगर देखा जाए तो ग्लूकोकार्टिकाइड फर्स्ट क्लास है। इसी ग्लूकोकार्टिकाइड में डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन एंड डिफरेंट अदर मेंबर्स है। ये डिफरेंट मेंबर्स डायबिटोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं। इसी डायबिटोजेनिक प्रॉपर्टी की वजह से डायबिटीज़ इंड्यूस होता है। एंटीसाइकोटिक दूसरा क्लास है। एंटीसाइकोटिक्स में ओलेंजापिन, क्वेटापिन, क्लोजापिन एट्सेट्रा, तो ये डिफरेंट मेंबर्स है एंटीसाइकोटिक्स है। ये भी डायबिटीज़ इंड्यूस करवाता है, या तो इंसुलिन की सिक्रीशन को कम करता है या फिर इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी डिक्रीज करता है। इंटरफेरॉन अल्फा थर्ड नंबर पे। इंटरफेरॉन अल्फा हम हेपेटाइटिस और ल्यूकीमिया के केस में यूज़ करते हैं, और इसी की ट्रीटमेंट के बाद ये इंसुलिन पे इफेक्ट करता है, इंसुलिन की कंसेंट्रेशन और सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब करता है। फोर्थ नंबर पे निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड हम नियासिन डिफिशिएंसी में, जिसको कॉमनली हम पेलेग्रा कहते हैं, इसी पेलेग्रा कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम निकोटिनिक एसिड यूज़ करते हैं। और जब नियासिन डिफिशिएंसी आता है या पेलेग्रा जो हम इसको कहते हैं, तो इसी पेलेग्रा को ट्रीट करने के लिए निकोटिनिक एसिड पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है, पेशेंट को देता है, और ये निकोटिनिक एसिड फिर इंसुलिन की नॉर्मल कंसेंट्रेशन डिस्टर्ब करता है। फिफ्थ नंबर पे पेंटामिडीन और पेंटामाइड है। ये एंटी पैरासिटिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लिशमेनियासिस हम पेंटामिडीन और पेंटामाइड इस्तेमाल करते हैं, और ये डिफरेंट ड्रग्स नॉन डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज़ इंड्यूस करवाता है। 6 नंबर पे हाई डोज थायजाइड डायरेटिक्स। थायजाइड डायरेटिक्स को हम हाइपरटेंसिव के केस में, हाइपरटेंशन के केस में यूज़ करते हैं। हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होता है, इसी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम थायजाइड डायरेटिक यूज़ करते हैं। इसके क्लोरथियाजिडोन हाइड्रोक्लोरथियाजाइड 2 मेंबर्स है। जब ये लॉन्ग टर्म यूज़ हो या इसकी डोज नॉर्मल डोज से इंक्रीज इस्तेमाल हो, तो इसी की वजह से डायबिटीज़ इंड्यूस होता है। तो ये डिफरेंट मेडिकेशन से, ड्रग्स से जो डायबिटीज़ को इंड्यूस करते हैं। इसके बाद बी नंबर पे डिजीज़ है। डिफरेंट डिजीज़ और सिंड्रोम और डिसऑर्डर भी है जो
इंसुलिन की सिक्रीशन, इंसुलिन की सेंसिटिविटी और इंसुलिन रिसेप्टर बाइंडिंग इसको चेंज करते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में होता क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। जब एक्सेस अमाउंट में पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो इसी की वजह से एक्रोमेगेली एक कंडीशन डेवलप होता है और इसी एक्रोमेगेली की वजह से इंसुलिन की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है। दूसरे नंबर पे डाउन सिंड्रोम, पर्सन हैज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। पेशेंट में क्रोमोसोम की मिकदार ज़्यादा होती है, नॉर्मल क्रोमोसोम कंसंट्रेशन से एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है और इसी की वजह से फ्लैटेंट फेस पेशेंट की अपीयरेंस और साइन और सिम्टम्स हम डिफाइन करते हैं कि फ्लैटेंट फेस होता है, शॉर्ट नेक, स्मॉल ईयर्स, स्मॉल हैंड्स इन फीट्स। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स है जो डाउन सिंड्रोम की वजह से अपीयर होते हैं। तो इसी डाउन सिंड्रोम में इंसुलिन डिस्टर्ब होते हैं और इंसुलिन डिस्टर्बेंस की वजह से फिर हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन आ जाता है। तीसरे नंबर पे है कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में कार्टिसोल की मिकदार ज़्यादा होती है। एड्रीनल ग्लैंड ऑन द टॉप ऑफ किडनी जो प्रेजेंट है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्टिसोल वो रिलीज करता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्टिसोल बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो बुनियाद कार्टिसोल की अगर देखी जाए तो ये एंडोजिनस ग्लूकोकार्टिकाइड है। ग्लूकोकार्टिकाइड को इसी मैकेनिज्म में हमने देखा कि ग्लूकोकार्टिकाइड भी डायबिटीज़ इंड्यूस करते हैं। तो ये मेडिकेशन एंड डिजीजेस है जो सेकेंडरी डायबिटीज़ इंड्यूस करते हैं। फोर्थ नंबर पे है टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस, आल्सो कॉल्ड एज गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस इसको इसलिए कहा जाता है कि ये प्रेगनेंसी में होता है। हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसी केस में अगर देखा जाए विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रीवियस हिस्ट्री में डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं होता, लेकिन आफ्टर कंसेप्शन 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन डेवलप होता है। हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन डेवलप होता क्यों है, इसके काजेज ये है प्लेसेंटल हार्मोन रिलीज होते हैं। जब कंसेप्शन होता है इसी कंसेप्शन की वजह से प्लेसेंटल हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, जिसको हम नॉर्मली HPL कहते हैं, कार्टिसोल एंड एस्ट्रोजन। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स है, ये रिलीज होते हैं और इसी रिलीज की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन और इंसुलिन बाइंडिंग और इट्स रिसेप्टर इसकी सेंसिटिविटी डिस्टर्ब करता है। तो इसी की वजह से टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस प्रोड्यूस होता है। काजेज़ की अगर बात की जाए तो हर एक के अपने अपने काजेज़ होते हैं। टाइप 1, 2, 3 एंड 4 के डिफरेंट काजेज़ हैं। सम केसेस में सिमिलरिटीज़ भी है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डिफरेंसेस हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नंबर फर्स्ट पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड नंबर 2 जेनेटिक्स। ये भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जेनेटिक्स एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब वायरस बॉडी पे अटैक करता है और इसी की वजह से बॉडी इसी वायरस को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और ये एंटीबॉडी पर फर्दर जाके इंसुलिन और पेंक्रियास पे अटैक करते हैं। तो इसी की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और जेनेटिक्स टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के काजेज़ हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के काजेज़ ओबिसिटी है। जब बॉडी वेट ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी वेट इंक्रीज की वजह से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कंसंट्रेशन एंड एमाइलाइड डिपोजिशन की वजह से इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी कम होगी और इंसुलिन सिक्रीशन कम होगी। एंड देन पुअर डाइट कंट्रोल, इसमें इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट एंड स्वीट्स इनटेक। पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में अगर हम कार्बोहाइड्रेट, स्वीट्स, प्रोटीन एंड लिपिड की काउंट करते हैं तो इसी की वजह से डायबिटिक कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होता। जब पुअर डाइट कंट्रोल हो तो इसी की वजह से कार्बोहाइड्रेट की इंटेक ज़्यादा होगी, स्वीट्स की इंटेक ज़्यादा होगी, तो ये काजिंग होगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के। थर्ड नंबर पे है लेक ऑफ एक्सरसाइज। जब ओबिसिटी डेवलप होगी, बॉडी वेट ज़्यादा होगी एंड एक्सरसाइज कम होगी तो इसी की वजह से ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के काजेज़ है। टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस के काजेज़ है, इसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो इसमें मेडिकेशंस और डिजीज़ या सिंड्रोम होते हैं और इसी डिजीज़, सिंड्रोम एंड मेडिकेशन की वजह से डायबिटीज़ पेशेंट में इंड्यूस करवाता है।
तो ये टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस के काजेज़ हैं। टाइप 4 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के काजेज़ है प्लेसेंटल हार्मोन प्रोडक्शन। इसी केस में जब कंसेप्शन होता है तो इसी की वजह से प्लेसेंटल हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और इसी प्रोडक्शन की वजह से इंसुलिन की रिसेप्टर पे बाइंडिंग और इंसुलिन की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है और एंड देन इंक्रीज स्वीट इनटेक। प्रेगनेंसी में जब स्वीट इनटेक ज़्यादा होती है इसी की वजह से भी टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस काज होता है। ये प्लेसेंटल हार्मोन प्रोडक्शन मेजर काज है और ये स्वीट इनटेक माइनर काज है। तो इसी ये डिफरेंट काजेस है टाइप 1, 2, 3 एंड टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटस के। इसी की वजह से ये डिफरेंट कंडीशंस एंड डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हम कंपैरिजन की बात करते हैं। नॉर्मली हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ पढ़े, टाइप 1, 2, 3 एंड 4 डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं और इसी के डिफरेंसेस भी हैं और कंपैरिजन में इसके डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट है इसमें फीचर्स टाइप 1 एंड टाइप 2। फीचर्स ये है टाइप 1 एंड टाइप 2 के करेक्टरिस्टिक्स फिर वहाँ पे हैं। सो नंबर फर्स्ट है ऑनसेट की अगर बात की जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस सडनली डेवलप होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ग्रेजुअली टाइम टू टाइम डेवलप होता है। एज ऑफ ऑनसेट मोस्टली इन चिल्ड्रंस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस बिलो 30 एज से कम उम्र वाले हजरात में अफराद में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस पाया जाता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस मोस्टली एडल्ट्स में पाया जाता है। अबाउ 40 ईयर्स ऑफ एज में ये पाया जाता है। थर्ड नंबर पे है बॉडी साइज़। अगर पेशेंट की बॉडी साइज़ और फिजिकल अपीयरेंस को देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट थिन और नॉर्मल होते हैं, फिजिक्स उसके थिन या नॉर्मल होते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की काज भी ओबिसिटी है तो वो पेशेंट ओबीज नज़र आएगा और बॉडी वेट ज़्यादा हो उसकी। कीटोएसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में कॉमन होगी क्योंकि जब हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम होगा तो ये कीटोएसिडोसिस प्रोड्यूस करेगा, ये कंडीशन डेवलप होगा, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में कीटोएसिडोसिस रेयर होगा। ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है और इसी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं और ये एंटीबॉडी पर फर्दर जाके वायरस को किल करेगा और इसी के साथ साथ पेंक्रियाज में बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, तो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में एब्सेंट होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस 2 में एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होती। एंडोजीनस इंसुलिन की अगर बात की जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में एंडोजीनस इंसुलिन लो कंसंट्रेशन में होते हैं या एब्सोल्युटली एब्सेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होते हैं और एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन बीटा सेल। टाइप 2 के केस में नॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज, इसी तरीके से को हमने डिस्कस किया है कि नॉर्मल इंसुलिन लेवल की वजह से भी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगा, इंक्रीज लेवल की वजह से भी और डिक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से भी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन की वजह से होगा। इसी में एक तो नॉर्मल है, दूसरे में इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से डाउन रेगुलेशन एंड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से इंसुलिन ज़्यादा होगी लेकिन हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन भी होगा। प्रेजेंस ये 10% अप टू 10% ऑफ पॉपुलेशन में ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस पाया जाता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर देन और अप टू 90% ऑफ पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये कंडीशन होता है जब कीटोन लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा और कीटोन की वजह से एसिडस ऑर्डर भी प्रोड्यूस होगा और इसी कंडीशन को हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से डीकेए प्रेजेंट होता है, ये टाइप 1 में होगा, लेकिन टाइप 2 में डीकेए नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरऑस्मोलर सिंड्रोम और स्टेट होगा। हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट ये ऐसा स्टेट है कि जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम होगी, तो हाइपरग्लाइसीमिक मीन्स कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है ब्लड में, एंड हाइपर ऑस्मोलर मीन्स ऑस्मोलिटी ज़्यादा होती है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसी कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट कहते हैं।
देन रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, फैमिली हिस्ट्री, और हमने पढ़ा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री एंड ओवरवेट पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में नो नोन प्रिवेंशन मेथड, इसी में कोई ख़ास प्रिवेंशन मेथड पाया नहीं जा रहा, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में हेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को प्रिवेंट किया जाता है। तो ये डिफरेंट कंपैरिजन ऑफ टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस थे। एंड देन वी विल डिस्कस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। साइन एंड सिम्टम्स इसके एक जैसे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आर सिमिलर बट इंटेंसिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स में वेरी। इसी में टाइप 1 टाइप 2 के सिम्टम्स, मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स इसमें सेम है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स वो डिफरेंट है। तो साइन एंड सिम्टम्स ये 15 साइन एंड सिम्टम्स है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम देखेंगे कि ये 3 पीस जो सिम्टम्स है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। ये टाइप 1 के सिम्टम्स और टाइप 2 के सिम्टम्स। इंटेंसिटी वाइज इसको डिवाइड किया गया है, इंटेंसिटी इसका ज़्यादा है और इसका फिर लेस है, फिर इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और इसका लेस होगा, तो इसी की बुनियाद पर इसको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम में पोलीफीजिया है। पोलीफीजिया मीन्स भूख ज़्यादा लगेगा, डायबिटिक पेशेंट को भूख ज़्यादा लगेगा, लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट ज़्यादा स्टार्व होगा, ज़्यादा भूखा होगा, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में लॉस ऑफ एपेटाइट होगी या फिर भूख इसी टाइप 1 के बनिस्बत कम होगी। दूसरा है पोलीयूरिया, इंक्रीज यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिन पास करेगा पेशेंट। टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में यूरिनेशन इंक्रीज होगी, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में यूरिन स्लाइटली डिक्रीज होगा। यूरिनेशन नॉर्मल रूटीन से इंक्रीज होगा बट लेस देन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। जब यूरिन बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट होगी तो इसी की वजह से डिहाइड्रेशन होगी, और डिहाइड्रेशन की रिजल्ट में ड्राई माउथ वो अपीयर होगा। तो ड्राई माउथ इसी टाइप 1 में ज़्यादा होगी, और टाइप 2 के केस में कभी कभार ड्राई माउथ का केस कंडीशन आ जाता है और कभी कभी एब्सेंट होता है। पोलीडिप्सिया मीन्स पेशेंट ज़्यादा वाटर इनटेक करेगा, पेशेंट ज़्यादा वाटर लेगा, पानी लेगा, तो इसी की वजह से इसको पोलीडिप्सिया कहा गया है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में पोलीडिप्सिया की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में पोलीडिप्सिया स्लाइटली डिक्रीज होगी। तो ये पोलीफीजिया, पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया 3 पीस सिम्टम्स हैं। ये मेन सिम्टम्स ये मेन सिम्टम्स है, बाकी जितनी भी है तो ये एडिशनल सिम्टम्स है। एंड देन वीकनेस अगर टाइप 1 में देखा जाए तो पेशेंट ज़्यादा वीक होगा, और टाइप 2 वाला पेशेंट की बॉडी की फिजिक्स होगी तो ये इसी टाइप 1 की बनिस्बत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा। वेट लॉस एंड वेट लॉस और फिटीग इसमें भी ज़्यादा होंगे, और टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में वेट लॉस कभी प्रेजेंट होगा और कभी एब्सेंट होगा, एंड फिटीग इसी केस में स्लाइटली प्रेजेंट होगा। रिकरेंट ब्लड विजन ब्लर होगा। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड विजन की जो एपिसोड्स होंगे, रिकरेंट ब्लड विजन जो एपिसोडिकली आ जाते हैं, तो ये स्लाइटली डिक्रीज है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंक्रीज है। रिकरेंट ब्लड विजन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंक्रीज है। एंड देन पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटिक कंडीशन है जिसको हम नॉर्मली डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में पाया जाता है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी टाइप 1 में भी प्रेजेंट होगा और टाइप 2 में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन टाइप 2 में इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। नॉकटर्नल एन्यूरेसिस और नाइट टाइम बेडवेटिंग इसको हम कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, उसमें नॉकटर्नल एन्यूरेसिस का कंडीशन टाइप 1 और टाइप 2 बोथ में सेम होगा। नॉकटर्नल एन्यूरेसिस जो पेशेंट रात को यूरिन पास करते हैं, कभी कभार वो रिफ्लेक्स को कंट्रोल नहीं करते, तो नॉकटर्नल एन्यूरेसिस का कंडीशन डेवलप होता है, और इसी कंडीशन की वजह से टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ये सेम रहेगा। नमनेस एंड टेंगलिंग सेंसेशन, नमनेस लॉस ऑफ सेंसेशन, एंटेंगलिंग नीडल इंजर्शन लाइक सेंसेशन। तो ये नमनेस एंटेंगलिंग टाइप 1 में कम होंगे और टाइप 2 में ज़्यादा होंगे, इसी की इंटेंसिटी इसी टाइप 2 में ज़्यादा होगी। एंड देन वाउंड हीलिंग इसी में बहुत डिक्रीज होगा, ज़्यादा टाइम लेगा जब वाउंड हील होगा।
और टाइप 2 में भी वाउंड हीलिंग ज़्यादा टाइम लेगा, जबकि टाइप 1 की बनिस्बत थोड़ा कम टाइम लेगा। वल्वोविजाइटिस और रूराइटिस, वल्वोविजाइटिस वल्वा एंड विजाइना इन्फ्लेमेशन होगी और रूराइटिस एलर्जिक स्किन कंडीशन होगी। ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में थोड़ा कम होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में ज़्यादा होगा। इन्फेक्शन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन पेशेंट को होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में कभी कभार इन्फेक्शन के चांसेस प्रेजेंट होते हैं और कभी कभार एब्सेंट होते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन केसेस होते हैं। हेडेक, लास्ट वन है हेडेक। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हेडेक ज़्यादा होगा। टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट को ये हेडेक का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में कभी कभार हेडेक का प्रॉब्लम होगा और कभी कभार नहीं होगा, कभी कभार प्रेजेंट होगा और कभी कभार एब्सेंट होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स थे। और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में मेजॉरिटी ये 3 पीस सेम है, जबकि ये फर्दर 12 जो साइन एंड सिम्टम्स है इसमें इंटेंसिटी वेरी करते हैं। अगले लेक्चर में इसके रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।